वित्त मंत्री के घर के बाहर से ही मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए कई सारी ऐसी परंपराएं हैं जो वित्त मंत्री ने तोड़ी हैं। इस बार भी क्या कुछ ऐसी उम्मीद की जाए कि वो कुछ अलग अंदाज में दिखाई देंगी? देखिए, बिल्कुल निर्मला सीतारमण ने जो है वो कई परंपराएं तोड़ी हैं। पहले बजट जो है सूटकेस के साथ होता था, उन्होंने अपनी मां के बुने हुए पीतांबर कपड़े के साथ जो है उस बजट को पहली बार पेश किया, और उस पिछले से पिछली बार जो है उन्होंने शुरुआत की थी टैब पर बजट को पढ़ने की, तो वो टैब जो है वो मेड इन इंडिया था। तो निर्मला सीतारमण ने पिछले 5 सालों के अंदर लगभग कई ऐसी परंपराएं हैं जिसको तोड़ना नहीं कहेंगे, यानी कि उसको मॉडर्नाइजेशन कर दिया है उसका, और वो देखने को भी मिलता है। और अब से कुछ देर में जब निर्मला सीतारमण यहां से निकलेंगी, सीधा वो वित्त मंत्रालय जाएंगी। वित्त मंत्रालय में अपने सहयोगी फाइनेंस सेक्रेटरी और दोनों एमओएस के साथ बैठकर बातचीत करेंगी, और उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाना है उनको। राष्ट्रपति से कैबिनेट पर मोहर लगाने के बाद उनके साथ एक फोटो अप होगा और सीधा पार्लियामेंट पहुंचेंगी। 10:15 बजे कैबिनेट होनी है। कैबिनेट के अंदर उस बजट को अप्रूव किया जाएगा। लगभग 10:45 पे कैबिनेट खत्म होगी। 11 बजे निर्मला सीतारमण लोकसभा के अंदर जो है वो बजट को प्रस्तुत करेंगी, और लगभग 1.25 घंटे का ये जो है उनका बजट का भाषण रहने वाला। और अब देखना ये है कि आम आदमी को क्या राहत मिलेगी इस बजट में। क्या आम आदमी की जेब में कुछ पैसा ज्यादा बचेगा, या आम आदमी की जो उम्मीदें हैं कि उसको टैक्स के अंदर जो है वो कुछ बचत मिल सकती है। इस बार टैक्स स्लैब के अंदर उनको कुछ राहत दी जा सकती है, यानी कि 2.5 लाख से बढ़ाकर जो है उसकी क्या बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जो मेरी जानकारी है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर के लिए ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी राहत के तौर पर। और एक चीज देखने में ये भी आएगी कि जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं सरकार की, जो डायरेक्ट जो है वो आम आदमी को फायदा पहुंचाती है, उसका बजट बढ़ाया जा सकता है। किसान सम्मान निधि जो अभी तक 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसानों को दी जाती है, उसको भी बढ़ाए जाने के संकेत जो है वो मिल रहे हैं। और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र के लिए ज्यादा कुछ है। मेक इन इंडिया को कैसे बढ़ाया जा सकता है, लोकल फॉर वोकल के लिए कुछ नई चीजें लाई जा सकती है, एमएसएमई सेक्टर्स के लिए लाया जा सकता है, खुदरा बाजार के लिए कुछ नई चीजें इस बजट में देखने को मिल सकती हैं। यानी कि पूर्णतः 9 राज्यों के चुनाव हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया जाएगा। और अंतरिम बजट जब पेश किया जाएगा उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई नई घोषणा सरकार के द्वारा नहीं की जा सकती है। वो नियम भी 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस नियम को बदला और किसान सम्मान निधि को जो है वो अंतरिम बजट के अंदर घोषित किया था। तो एक तरीके से ये जरूर है कि इस बार सबकी निगाहें निर्मला सीतारमण पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद के अंदर कहा था कि ये बजट जो है नारी सशक्तिकरण का बजट है। एक तरफ द्रौपदी मुर्मू है जो आदिवासी समाज से आती है, और दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण है जो अपना 5वां बजट पेश करने जा रही हैं। तो ये बजट सत्र जो है वो नारी सशक्तिकरण का है। क्या इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ खास मैं लौटूंगी आपके पास हिमांशु, क्योंकि जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं लगभग 1.25 घंटे यानी कि 75 मिनट का ये भाषण चलने वाला है। हालांकि ये माना जा रहा है कि कई सारी डिटेल्स, कई सारे जो फाइन लाइन जिसे कहते हैं, फाइन प्रिंट जो बजट का होता है वो अक्सर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है, और कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स वित्त मंत्री पेश करती हैं संसद के पटल पर, और सभी की निगाहें 11 बजे पर टिकी हुई हैं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5वीं बार बजट को पेश करेंगी, क्योंकि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी संपूर्ण बजट होगा। अगले साल अंतरिम बजट पेश किया जाना है। लेकिन एक बार फिर से मैं विनोद जैन जी को चर्चा में शामिल कर। विनोद जी, क्या जो मांग है लगातार लोगों की कि टैक्स स्ट्रक्चर को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अलग अलग तरीके के टैक्स, चाहे वो कमोडिटी टैक्स हो, चाहे वो सर्विस को लेकर टैक्स हो, वो लोगों को परेशान करते हैं और कहीं ना कहीं समझ में भी नहीं आते हैं। क्या इसको लेकर सरकार को कुछ करना चाहिए? क्योंकि अब हम लगातार देख रहे हैं, ठीक है जीएसटी आपने लगा दिया कई सारे गुड्स पे, आप ये भी कह रहे हैं कि कई गुड्स इसमें शामिल भी किए जाएंगे, इसका दायरा बढ़ाया जाएगा, लेकिन आमतौर पर जब आप कोई भी बिल देखते हैं तो उसमें लंबी चौड़ी टैक्स 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 अलग अलग तरीके के टैक्स का एक लंबा चौड़ा फेहरिस्त होता है। देखिए, जहाँ तक कई तरह के टैक्स हैं उससे तो ऑलरेडी हम निजात पा चुके हैं, क्योंकि जीएसटी सिर्फ एक टैक्स लगता है, आप जिस भी टैक्स में देखिए, लेकिन जीएसटी का रेट हालांकि जरूर कुछ लोगों को चुभता है, क्योंकि पहले कई बार डिवाइड होकर मैन्युफैक्चरिंग में अलग टैक्स लगता था, ट्रेडिंग में अलग टैक्स लगता था, सर्विस का अलग टैक्स लगता था, वो सब कंबाइन होकर जीएसटी में आ गया है। तो जीएसटी का कंबाइंड टैक्स रेट
एक तरीके से देश के लिए इजाफा लाया है। हमने देखा है देश का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है, कंप्लायंस भी बढ़ा है, और इसको देखते हुए डेफिनेटली जीएसटी के टैक्स रेट को कम करने की जरूरत है। जो टैक्स रेट 18% है उसे 12% किया जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से तेजी से बढ़ा, ऐसा शायद कल्पना भी सरकार ने नहीं की थी जब जीएसटी का लाया था। लेकिन एक बहुत विशेष बात यह है कि जो जीएसटी है उसका जो रिलीफ है वो एमएसएमई सेक्टर को देने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो छोटा मंझला और छोटा व्यापारी है और मंझला और छोटा मैन्युफैक्चरर है, उसको जीएसटी में काफी बिल्कुल, आप रिलीफ कह की रहे हैं जरूरत है। कि जीएसटी का जो रेट है उसे घटाया जा सकता है और उसका दायरा भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी आशुतोष इस वक्त तमाम जानकारी के साथ वित्त मंत्रालय के बाहर से जुड़ रहे। वहां पर 9 बजे का तय कार्यक्रम है आशुतोष, जब वित्त मंत्री को वहां पर पहुंचना है, लेकिन किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर पूरी मीडिया की निगाहें तो हैं ही, इसके साथ ही हम वित्त राज्य मंत्री की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। पूजा पाठ के साथ दिन का आगाज हुआ है आज। वहां पूजा पाठ भी करनी जरूरी है। आखिरी बजट है, खासकर जब पूर्ण बजट की बात होती है तो ये भी जरूरी है कि कहीं न कहीं ईश्वरीय कृपा तो होती है। दूसरी बात, अभी पंकज चौधरी थोड़ी देर पहुंचे हैं वित्त मंत्रालय पे। ये तमाम सारे जो सुरक्षा कर्मी आप देख रहे हैं ये इंतजार कर रहे हैं वित्त मंत्री का, यहाँ पर आएंगी। एक तस्वीर जो हमेशा से परंपरा रही है कि इन सीढ़ियों पर आप जो है जो एमओएस होते हैं, जो फिनांस सेक्रेटरी होते हैं, उनके साथ वो लाल थैला जो आप देखेंगे, तो वो परंपरा वाली जो तस्वीर है वो भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। और उसके बाद यहाँ से निकल करके वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी, वो भी जो एक औपचारिकता है वो पूरी होगी और उसके बाद सीधे जो है प्रस्थान होगा वो संसद भवन के भीतर। अब यहाँ देखिए जितने सारे लोग हैं सब इंतजार कर रहे हैं वित्त मंत्री का। साथ में हमारी अपनी भी उम्मीदें हैं कि बजट में आखिर हमें क्या मिलेगा। जो मध्यम वर्गीय है, सैलरी तनख्वाह वाले, सबसे ज्यादा चिंता उन्हीं को है कि अब तक कुछ बड़ी राहत तो बहुत ज्यादा मिल नहीं रही है, शायद इस बार कुछ हो जाए। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी बातें हैं, सब पर नजर बनी हुई है, इंतजार है वित्त मंत्री का। जैसे वो घर से निकलती हैं 7 से 8 मिनट का समय लगेगा जब वो यहाँ पर पहुंचेंगी और उसके बाद आपको फिर इस बार का वो आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास जब वित्त मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि कई सारी ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें वक्त के अनुसार वित्त मंत्री ने बदला है और 5वीं बार वो आज ये बजट पेश करने जा रही हैं। जाहिर तौर पर देश भर की उम्मीद भरी निगाहें उन पर टिकी हुई हैं।